कांग्रेस ने आपको अंबानी अडानी के जाल में उलझा रखा है, लेकिन खुद एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो आज सिर्फ नागरिकों को ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और भारतीय रेलवे को चुनौती दे रही है। ये कंपनी ऐसी है जो अगर किसी जगह पर हाथ रख देना तो पूरी जमीन उस कंपनी की हो जाती है। इस कंपनी के आगे ना कोई दरोगा, ना प्रशासन, ना कोर्ट, ना कचहरी और ना ही सत्ता में बैठे हुए लोग। इस कंपनी की इजाजत के बिना किसी मैदान पर गणेश पूजा नहीं हो सकती। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विवाद, इसमें भी ये कंपनी कूद चुकी है। ये है वक्फ बोर्ड, जिस दुनिया की इकलौती ऐसी संस्था जिसके आगे अंबानी और अडानी ही नहीं बल्कि देश का पूरा लोकतंत्र गिरवी रख दिया गया है। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत में होने जा रहा है इस कानून का राजफाश, और इसके साथ ही हिंदुस्तान का इतिहास एक नई करवट लेने वाला है। आज के वीडियो में मैं इसकी की पूरी सच्चाई आपके सामने रखूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कभी कभी एक बहुत बुरी खबर एक नई खबर का बीज बो देती है। जो कानून बरसों से हिंदुस्तान का गला घोंट रहा था, आज एक न्यूज ने, एक घटना ने उस पर गंभीर विमर्श खड़ा कर दिया है। उसे देश की सर्वोच्च अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं आपको न्यूज दिखाता हूं, फिर इस न्यूज की पड़ताल करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। तमिलनाडु राज्य में एक गांव है, त्रिचुरापल्ली जिले में एक गांव है। गांव का नाम देखिए क्या है, थिरुचेंथुरई। इस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा ठोक दिया, मतलब अचानक से कब्जा ठोक दिया, जबकि ये गांव जो है ना वो हिंदू बहुल गांव है। आप रिपोर्ट देखते जाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और खास बात यह है कि इस गांव में कावेरी नदी के करीब 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर है। अब वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस कड़ी में उभरा कि ये मंदिर 1500 साल पुराना है और इस्लाम का प्रवेश ही इसके बाद हुआ है, तो ये मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो गई? यही लोग भी पूछ रहे हैं। आप देखिए, यह मंदिर आदित्य सोरेन का बना हुआ है। उसका मतलब यह शायद इस्लाम आने का पहले से है। अब वक्फ बोर्ड का ये मामला उस समय सामने आया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अचानक वक्फ बोर्ड को नींद, मतलब सपना आता है कि भैया ये हमारी संपत्ति उसने कर दिया। गांव वालों को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अब ये मामला कैसे सामने आया आप देखिए। एक राजगोपाल नाम का व्यक्ति अपनी संपत्ति राजेश्वरी को बेचने के लिए रजिस्ट्री कराने पहुंचा। जब रजिस्ट्री कराने पहुंचा तो रजिस्ट्रार ऑफिस में बोला, भैया ये तो वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये मेरी संपत्ति है, अब आप बेच नहीं सकते क्योंकि उसने कह दिया है। अब आपको उससे परमिशन जाकर के लेना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि वक्फ बोर्ड ने आखिर किस कानून के तहत ये दावा ठोका? तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके समय में 1954 में एक कानून बनाया गया था। समय समय पर यह कानून बदला और 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया गया, असीमित शक्तियां दे दी गई। अब वक्फ बोर्ड अपने विवेक के आधार पर बिना किसी जांच के सीधा किसी भी जमीन को बोल सकता है कि भैया ये हमारी संपत्ति है, और जो जब उसने कह दिया ना तो उसी की संपत्ति हो जाती है और कयामत तक हो जाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कह दिया। यहां कोई नियम कानून नहीं चलता, क्योंकि ऐसा ही नियम बनाया गया है। 2014 में यूपीए शासन के दौरान, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अभी वो सरकार बदली नहीं थी, उस समय एक और कानून ला करके, मनमोहन सिंह कौन है याद है ना आपको, जो कहते थे कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक मतलब तो वो सिर्फ मुस्लिम मानते हैं। उन्होंने इस वक्फ बोर्ड के कानून को और मजबूत कर दिया और ये कहा कि इससे मुस्लिम समाज की जो आर्थिक तरक्की है वो और बढ़ेगी, मतलब तरक्की होगी। और कैबिनेट में 1995 के कानून को मजबूत बनाने के लिए
ये संशोधन किया गया कि अगर वक्फ की संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया तो वो अपराध हो जाएगा। और जैसे सरकार की जमीन होती है ना, वैसे ही इसे सरकारी जमीन, सार्वजनिक जमीन बना दी गई और बिना किसी कानून के वक्फ बोर्ड कार्रवाई भी कर सकता है। मतलब वक्फ बोर्ड पहले तो ये कहेगा ये जमीन हमारी है और उसके बाद वो कार्रवाई भी कर सकता है। इतनी असीमित शक्तियां दी गई। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, कानून में एक और बड़ा प्रावधान किया गया। इतना खतरनाक है ना ये कानून, आप सोच के दंग रह जाएंगे। कांग्रेस ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि जब वक्फ बोर्ड कोई बात कह देगा, कोई फैसला कर लेगा, तो इसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन होते हैं, वक्फ बोर्ड में तो मामला ही उल्टा है, कोर्ट से भी वंचित कर दिया गया। तो ये है, आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा। लेकिन ये खबरें जंगल में आग की तरह फैली तो लोगों को, जो मशहूर वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, इसमें बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी याद आई, जिन्होंने इस मामले को कोर्ट में उठाया है। और देखिए वो क्या आरोप लगाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। वक्फ बोर्ड चोर हो गया, वही वक्फ बोर्ड दरोगा बन गया, वही वक्फ बोर्ड जज बन गया, वही वकील बन चुका है। और याद रखिए, वक्फ बोर्ड जैसा कानून सिर्फ एक धर्म के लिए है, सिर्फ एक धर्म के लिए, और उससे कम वाले के लिए भी नहीं, उससे अधिक वालों के लिए नहीं, सिर्फ एक धर्म के लिए। ये भी आप सुन लीजिए। ऐसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है, ऐसा कानून बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसा कानून यहूदियों के लिए नहीं है, ऐसा कानून पारसियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। केवल और केवल एक कम्युनिटी के लिए कानून बनाया कांग्रेस की सरकार ने 1995 में, वो है मुस्लिम्स के लिए। और फिर इन्हीं परिस्थितियों में आपको सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं ना, कई कॉन्टेक्स्ट में कह चुके हैं कि भारत तो आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र है। आप सुन लीजिए। भारत की सरकारों का रिलीजन रहा है, और बताता हूं, हिंदू राष्ट्र को नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र को यह है। अब जब लोग इस एक तरफा कानून के बारे में जागरूक हो रहे हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी नींद टूटी है। इसी मामले में, वक्फ बोर्ड के मामले में, एक बार जब अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने, कोर्ट ने सुनवाई करने से ही मना कर दिया था। अब दोबारा ये मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर है। उम्मीद कीजिए कि संविधान की ताकत की पुनर्स्थापना होगी। अब इस मामले में जो होगा सो होगा। कांग्रेस ने क्या क्या किया है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसके आगे बढ़कर और भी बड़े बड़े खुराफात किए हैं। हम मैं आपको दिखाता हूं। 2014 में चुनाव की घोषणा के ऐन पहले दिल्ली की प्राइम लोकेशन में अरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी, उसकी मिल्कियत कर दी, उसकी हो गई। मतलब दिल्ली में जो मेन आप प्लेसेस देखेंगे ना, वो अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वो है ही नहीं अब सरकारी जमीन, वो वक्फ बोर्ड की होगी। अब दिल्ली की उन 123 प्रॉपर्टी की आप लिस्ट देख लीजिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, बड़े ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की सरकार ने 2014 में चुनाव की घोषणा से पहले क्या कुछ किया है, किस तरीके से इस लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है। जो सार्वजनिक संपत्ति है, आम जनता की संपत्ति है, वो किस प्रकार से वक्फ बोर्ड को सौंप दी है। और ये वही दिल्ली बोर्ड है जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हैं। और अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके पैसे कमाने का जो आरोप लग रहा है ना, उसी की वजह से दिल्ली अपराध शाखा ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और ये भी याद रखिए, ऐसा प्रचार किया जाता है कि जो जमीन वक्फ की एक बार घोषित कर दी जाती है, वो हमेशा के लिए वक्फ की हो जाती है। और इसी धार्मिक पर्दे के पीछे देश में बने राज्यों के वक्फ बोर्ड हर जमीन और मंदिर पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के सदस्य और चेयरमैन मिलकर देश में जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और ये एक भ्रष्टाचार का, एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। आप देखते जाइएगा, एक एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। रामपुर की घटना लीजिए, यहां नवाब की जमीन को रामपुर के विधायक आजम खान ने वक्फ बोर्ड की बताकर कब्जा कर लिया, और जिसे कोर्ट के आदेश पर
वापस करना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वक्फ बोर्ड को एक ऐसी ताकत दे दी है जो किसी भी अन्य धर्म के लोगों को नहीं मिली हुई। वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी समय की जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बने हैं, दोबारा मंदिर का कब्जा ना हो जाए। इसीलिए तो ये कानून कांग्रेस लेकर आई है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप सोचिए, वक्फ बोर्ड को उल्टी ताकत दी गई है कि 1500 साल पुराने मंदिर पर कब्जा कर लेता है और जिन मंदिरों को तोड़कर ये चीजें बनी हैं उसे वो अदालत में भी नहीं जा सकता है हिंदू पक्ष। ये व्यवस्था की है कांग्रेस ने और वक्फ की जमीन के नाम पर देश में जमीन हथियाने का एक आतंक मचा हुआ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इसी बोर्ड ने, जो मुसलमानों की हिमायती सरकार है तेलंगाना, वहां पर 1654 एकड़ जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। कहा कि ये तो वक्फ की जमीन है। तेलंगाना सरकार परेशान हो गई, उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि ये जमीन वक्फ की नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, जिस प्रदेश में अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण करने वाली सरकार है उसके साथ ये हाल हो सकता है, तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? अब जरा सोचिए, बाकी लोगों का क्या होगा? जिस गांव की जमीन को कब्जा किया वो लोग कैसे लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे? जो कानून के द्वारा दिया गया है, आप ये देखने की कोशिश कीजिए। और ऐसा ही एक मामला और दिखाता हूं, दिल्ली में सीआरपीएफ कैंप को लेकर है। सीजीए कॉम्प्लेक्स का ये कैंप जो है वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। अभी भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। एक और देखिए, सूरत नगर निगम के भवन को भी वक्फ जमीन घोषित कर दिया गया, जिसका मामला भी कोर्ट में है। और इसी प्रकार बेंगलुरु का जो ईदगाह मैदान है वो भी वक्फ की जमीन घोषित कर दी गई है, जबकि बोर्ड के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास, कि आपकी जमीन है। और इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे महानगर पालिका जो है वहां उसकी जमीन मानकर 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो यथास्थिति है वही बहाल रहेगी और ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। वक्फ बोर्ड का इस देश में इतना आतंक है दोस्तों कि वह किसी भी राज्य में, बल्कि हर राज्य में कहीं भी किसी भी जमीन को अपना बता रहा है। अब देखिए, उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड तो अब हर उस इमारत को गिराने की घोषणा कर चुका है जो जमीन उसने अपनी जमीन घोषित कर दिया है। अब जरा सोचिए कि ये कौन सा कानून है जिसमें वक्फ बोर्ड सारे फैसले खुद लेता है। वो खुद बताता है कि ये जमीन मेरी है, खुद ही फैसला सुना देता है। उसके बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते, याचिकाकर्ता को उसके पास आना होगा, वही वकील, वही जज, वही सब काम वक्फ बोर्ड के जिम्मे है। लेकिन वक्फ बोर्ड को मिले इस असामान्य कानून के खिलाफ अब मामला अदालत में पहुंच चुका है, जिसमें इस कानून को धर्म की समानता के आधार पर, अधिकार पर चुनौती दी गई है। तो अब ये मानकर चला जाए कि जो कानून कांग्रेस ने इस लोकतंत्र को तहस नहस करके बनाया है, अब उस पर शायद एक अच्छा फैसला आएगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। साथियों, ये बात आपको सुनने में बहुत कड़वी लग सकती है, लेकिन जो काम तालिबान ने अफगानिस्तान में बंदूक के नाम पर किया, बंदूक के दम पर किया, पूरे देश को कट्टरवादिता की ओर झोंक दिया और इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया, वही काम कांग्रेस कानून बनाकर भारत में कर रही है। अब जब परतें खुल रही हैं तो लोगों के होश उड़ रहे हैं। कितना खतरनाक कानून हम लोगों पर थोप दिया गया, इस देश पर थोप दिया गया है। और यही बात तो इस देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।